गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग भाई, चैप्टर नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट। कहते हैं जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे वो सब चीजें, सारी नॉलेज, सब कुछ बेकार है आपके लिए। इस चैप्टर में बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं कि एक्शन लेने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। बड़े सारी हमने केस स्टडीज पिछले एक दो दिन में डिस्कस किए हैं, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वी कैनट बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट ऑल प्रॉब्लम्स। तो कहते हैं भी आप काम करना शुरू करो, ये मत सोचो कि फ्यूचर में कुछ होगा, पहले सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं शुरू करूँ। वो कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप काम शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, और रियल स्ट्रेंथ वही है कि जैसे प्रॉब्लम है उस समय, व्हेन इट अराइजेज, उस समय इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। पहले से आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, तो एज एंड व्हेन इट कम्स यू हैव टू डील विद इट। Make up your mind to do something about your ideas. 5 or 6 years ago, a very capable professor told me of his plans for writing a book, a biography of a controversial personality of a few decades ago. His ideas were more than interesting, they were alive, fascinating. The professor knew what he wanted to say, and he had the skill and energy to say it. The project was destined to reward him with much inner satisfaction, prestige, and money. कहते हुए मेकअप योर माइंड टू डू समथिंग अबाउट योर आइडियाज। आइडियाज तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन भी लें। जैसे एक प्रोफेसर ने डिसाइड किया कि वो एक कंट्रोवर्शियल पर्सन के ऊपर एक बुक लिखेंगे, और 5-6 साल पहले इन्होंने ऑथर के साथ आइडिया शेयर किया था, और उससे उसको काफी ग्रोथ मिलनी थी, फेम मिलना था, पैसा भी मिलना था। Last spring, I saw my friend again and I innocently asked him whether the book was about finished. This was a blunder. It opened up an old wound. कहता मैंने ऐसे ही पूछ लिया गलती से कि भैया यार किताब फिनिश हो गई आपकी? अब तो हो गई होगी। कहता बस उसके हरे जख्म को हाथ लगा दिया मैंने। No, he had not written the book. He struggled with himself for a moment, as if he were debating with himself whether to explain why. Finally, he explained that he had been too busy. He had more responsibilities and just could not get to it. कह रहा नहीं लिख पाया यार, कुछ बिजी बहुत रहा, लाइफ बहुत बिजी चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, टाइम ही नहीं मिलता है। ये शब्द आपने सबने सुने होंगे जो एक्सक्यूजेज इंसान देता है अपने लिए। In reality, what the professor had done was to bury the idea deep in his mental graveyard. He let his mind grow negative thoughts. He visualized the tremendous work and sacrifices which would be involved. He saw all sort of reasons why the project would fail. अपने दिमागी ख्यालों में खोया रहा, और आइडियाज खुद को सेल्फ कन्विंस करता जा रहा है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। और हमने हमेशा डिस्कस किया, आप एक नेगेटिव थॉट सोचोगे 10 नेगेटिव थॉट उसके साथ और आने शुरू हो जाएंगे। Ideas are important. Let's make no mistake about that. We must have ideas to create and improve anything. Success shuns the man who lacks ideas. The ideas बहुत जरूरी है। अगर जिस इंसान को आइडियाज नहीं आते, सक्सेस उनसे दूर भागती है, कहते हैं ना, मुंह मोड़ लेती है। But let's make no mistakes about this point either. Ideas in themselves are not enough. That idea for getting more business, for simplifying work procedure is of value only when it is acted upon. आइडियाज जरूरी हैं सक्सेस के लिए, लेकिन सिर्फ आइडियाज की फॉर्म में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उस पर एक्शन लेना बड़ा जरूरी है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे वो सब बेकार है। एवरी डे thousands of people bury good ideas because they are, सोचिए क्या लिखा होगा, afraid to act on them। डरते हैं पता नहीं क्यों। हम हमेशा ही कहते हैं, मेरे से कई बार क्वेश्चंस आते हैं हमारी कम्युनिटी से, ये करें या ना करें। मैं बोलता हूँ आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया? हम लोगों ने डायमंड कम्युनिटी के लिए अपना एक बहुत पावरफुल सेशन किया था, हाउ टू मेक डिसीजंस राइट।
क्या साइंस है डिसीजन मेकिंग की, जिसको अगर आप सीखें तो आप अपने हर डिसीजन को राइट डिसीजन बना सकते हैं। इसके पीछे पूरी साइंस है, तो डायमंड मेंबर्स के साथ हमने डिस्कस की थी। बट अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। एंड आफ्टरवर्ड द गोस्ट ऑफ दोज आइडियाज कम बैक टू हॉन्ट देम। कहते हैं हजारों लोग हर रोज अपने आइडियाज को जमीन में गाड़ देते हैं, फिर उन आइडियाज के जो भूत प्रेत है तो उनको तंग करते रहते हैं, बिकॉज मन में लगता है बड़ा अच्छा आइडिया यार, ये मैं काश कर लूँ, इससे बहुत बेनिफिट होगा, सोसाइटी को बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा, लेकिन एक्ट नहीं करते। Put these two thoughts deep in your mind. First, give your ideas value by acting on them. दो पॉइंट का ध्यान रखिए। पहला पॉइंट, अपने आइडियाज को वैल्यू दीजिए उस पर एक्ट करके, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड द आइडिया, अनलेस यू डू समथिंग विद इट यू गेन नथिंग। करके तो देखो क्या नुकसान है। अगर किसी काम को करने में नुकसान नहीं है तो उसको करके देखने में क्या दिक्कत है, लेकिन लोग डरते हैं। सेकेंड, act on your ideas and gain mind tranquility. Someone once said that the saddest words of tongue or pen are these: it might have been. तो कहते हैं अगर मन की शांति चाहिए तो अपने आइडियाज के ऊपर एक्शन लो। तो सबसे जो सैड वर्ड्स होते हैं ना, इट माइट हैव बीन, अगर मैं कर देता ना ये तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता, पता है किताब लिख देता ना उस समय, तो आज पता नहीं नेशनल बेस्ट सेलर होता। Every day you hear someone saying something like, had I gone into business back in 1952, I would sure be sitting pretty, pretty now. Or I had a hunch it would work out like that. I wish I had done something about it. कितने लोग ये कहते हैं काश उस समय मैंने लगा दिया होता ना प्रॉपर्टी में, आज देखो 5 लाख की प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो गया। पैसे भी थे लेकिन बस सोचते ही रह गए यार, हम लिया नहीं, वो एक्ट नहीं किया। A good idea, if not acted upon, produces terrible psychological pain. But a good idea acted upon brings enormous mental satisfaction. पैसा रिजल्ट बात की बात है, लेकिन जो मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है अपने आइडिया को एक्ट करने का, वो सबसे ट्रमेंडस रिजल्ट है आपके लिए। व्हाट अ गुड आइडिया, है कुछ आइडिया आपके पास, देन डू समथिंग अबाउट इट, करो ना कुछ उसके लिए। Use action to cure fear and gain confidence. Here is something to remember. Action feeds and strengthens confidence. Inaction in all forms feeds fear. To fight fear, act. To increase fear, wait, put off, postpone. एक्शन अगर आप लेते हैं तो आपके मतलब आपको ताकत देता है, कॉन्फिडेंस देता है एक्शन जब होता है, और अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं आपके डर को और बढ़ा देता है। तो अगर फियर से लड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्ट करो। जिस चीज से डर लगता है उस काम को करो, डर अपने आप भाग जाता है कहते हैं। और अगर आप नहीं करेंगे तो फियर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, वेट करो, पुट ऑफ करो, पोस्टपोन करो। Once I heard a young paratrooper instructor explain, वो हवाई जहाज से कूदते हैं ना पैराट्रूपर, द जंप रियली इज नॉट सो बैड, इट इज अ वेटिंग टू जंप दैट गेट्स द फेलो। On the trip to the jump site, I always try to make the time pass quickly for the men. It has happened more than once that a trainee thought too much about what may happen and panicked. If we cannot get him to jump the next trip, he is through as a paratrooper. Instead of gaining confidence, the longer he postpones the jump, the more scared he gets. पैराट्रूपर जब वजह से पूछते हैं, इंस्ट्रक्टर जो नए ट्रेनिंग्स को लेके जाता है कहता है कि जंप इतनी खतरनाक नहीं है जितना उसके सोचने का जो टाइम है उसको खतरनाक बना देता है। और अगर किसी पर्सन को हमने इमीडिएटली जंप नहीं करवाया और ज्यादा सोचने का टाइम दे दिया और एक फ्लाइट पूरा राउंड लगा के अगर उसने नहीं कूदा तो अगली फ्लाइट में तो शायद वो कूद ही नहीं पाएगा, वो बाहर ही हो जाएगा उसकी, इतना डर उसके अंदर बैठ जाता है। जितना लंबा आप पोस्टपोन करेंगे उतना डर आपका बढ़ता रहेगा। वेटिंग इवन मेक्स द एक्सपर्ट्स नर्वस। जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं ना, अगर वो भी वेट करने लग जाएं
वो भी नर्वस हो जाएंगे. कैन यू इमेजिन? Time magazine reported that Edward R. Murrow, the nation's top newscaster, perspires and is on edge just before he telecasts. But once he is in action, fear disappears. Many veteran actors experience the same sensation. They agree that the only cure for stage fright is action. Getting right out there before the audience is the cure for dread, worry. तो कह रहे हैं कोई एक्सपर्ट भी होगा ना, वो भी अगर वेट करेगा वो भी नर्वस हो जाएगा. उस समय के जो टाइम मैगजीन में बोला था कि टॉप न्यूज कास्टर जो न्यूज बोलने वाले थे, एडवर्ड आर मुरो, उनको भी पसीना आता था कैमरा के सामने बैठते वक्त जब तक कैमरा ऑन नहीं. लेकिन एक बार कैमरा ऑन हो गया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर तो वो सारा डर उनका खत्म हो जाता था. तो एक्ट्रेस ने भी, कई लोगों ने कहा है कि एक्टर जब वो कैमरे के सामने आते हैं और अगर डरेंगे वो, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तो उनका भी डर बढ़ता जा रहा है. तो स्टेज फियर अगर छोड़ना है तो एक्शन, कूद जाओ स्टेज पे, बोलना शुरू कर दो, अपना डर दूर हो जाता है. एक्शन क्योर्स फियर. वन इवनिंग वी वर विजिटिंग इन अ फ्रेंड्स होम वेयर देयर 5-year-old boy when their 5-year-old boy who had been put to bed 30 minutes before cried out. The youngster had been overstimulated by a science fiction film and was afraid the little green monsters were going to enter his room and kidnap him. 5 साल के छोटे बच्चे ने को साइंस फिक्शन पिक्चर देख ली और उसको वहां पे लगा कि ये तो जो हरे हरे मॉन्स्टर हैं सब मेरे कमरे में घुस जाएंगे तो मुझे किडनैप करके ले जाएंगे. I was intrigued by the way the boy's father relieved the lad's worry. उसके फादर के, बच्चे के फादर ने कैसे उसके दिमाग से चिंता हटाई. देखिए, he did not say, फादर ये नहीं कहा don't worry son, nothing is going to get out, go back to sleep. उसने ये नहीं बोला. Instead, he took positive action. He made quite a show for the boy by inspecting the windows to be sure they were tight. Then he picked up one of the boy's plastic guns and put it on the table beside his bed and said, Billy, here is a gun for you, just in case. The little fellow had a lock of complete relief. 4 minutes later, he was fast asleep. उसके फादर ने उसको ये नहीं समझाया कि बेटा चिंता नहीं करो, कोई नहीं आएगा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं. उसने एक्शन लिया. बच्चे के साथ सारी खिड़कियां चेक की, देखो सब खिड़कियां बंद कर रहे हैं, तो उसकी प्लास्टिक की गन थी, रख दी, ये गन है तुम्हारी, अगर बाई चांस कोई मॉन्स्टर आ जाए शूट कर देना उनको. तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया, बच्चा 4 मिनट में सो गया. बताओ. Many physicians give neutral, harmless medication to people who insist they have got to have something to make them sleep. To lots of folks, the act of swallowing a pill, even though unknown to them, the pill has no medication, makes them feel better. Placebo effect बोलते हैं इसको. कई पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास कि मुझे नींद नहीं आती, नींद की गोली दे दो, तो वो मीठी गोलियां पकड़ा देते हैं. तो जैसे ही गोली खाते हैं वो लगता है वाह कितनी गहरी नींद आ रही हो, जबकि गोली में है कुछ भी नहीं. इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं. तो सोच है ना, दवाई में असर नहीं होता, उस दवाई को खाते वक्त जो सोच रहे होते हैं हम, उसका असर हमारे शरीर पे होता है. इट इज परफेक्टली natural to experience fear in one of many forms, but the usual methods for combating it simply don't work. I have been with many salesmen who try to cure fear which creeps up on even the most experienced of them at times by going around the block a few times or drinking extra coffee. But these things don't get results. The way to combat that kind of fear, yes, any kind of fear, is action. ऑथर ये कह रहे हैं कि फियर होना नेचुरल है, एग्रीड, बट उसको दूर करने का तरीका भी सिंपल है. एक्शन लो जिस काम से डर लग रहा है. आप सेल्समैन हो, उस इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन आप डोर नॉक नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, तो डर बढ़ेगा आपका. एक्शन लो. ड्रेड मेकिंग अ सर्टेन फोन कॉल, मेक इट एंड ड्रेड डिसअपीयर्स. पुट इट ऑफ and it will get harder and harder to make. अगर किसी का डर लग रहा है, बहुत भयानक डर लग रहा है फोन कॉल करने में, उठाओ फोन, कर दो, खत्म करो काम, आपका डर अपने आप दूर हो जाएगा.
जितना ज्यादा उसको डिले करोगे उतना डर बढ़ता जाएगा। Dread going to a doctor for checkup, go and your worry vanishes. Chances are nothing serious is wrong with you. And if there is, you know where you stand. Put up that checkup and you feed your fear until it may grow as strong that you actually are sick. कई लोगों को मैंने देखा है हमारे FLDRP में, जहाँ पे फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम में कई लोग आते हैं अपने बीमारी को रिवर्स करने के लिए, दवाइयां बंद करने के लिए। तो डायबिटिक पर्सन आए, कहते हैं मैं तो टेस्ट ही नहीं कराता। क्यों नहीं कराते? कहीं कुछ ज्यादा ना निकल आए। अरे भाई, तो उससे क्या है? नहीं, बहुत ज्यादा हो गए तो और परेशानी हो जाएगी, इसलिए मैं चेक ही नहीं कराता। क्या ये तरीका सही है? कई लोगों का वेट ज्यादा होता है तो वेइंग मशीन में खड़े होने में घबराते हैं कि नहीं हम खड़े होंगे तो बहुत ज्यादा होगा, तो देख के हमें डर लग जाता है, हम और एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो उस डर को कैसे दूर किया जाए? सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, बाय डूइंग इट। एक्शन लो उस काम के बाद। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। जितना डिले करते जाओगे उतना डर बढ़ता रहेगा। ड्रेड डिस्कसिंग अ प्रॉब्लम विद योर सुपीरियर। अपने सुपीरियर से कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने में डर लग रहा है, डिस्कस इट एंड डिस्कवर हाउ दोज वरीज आर कॉन्कर्ड। बिल्ड कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रॉय फियर थ्रू एक्शन। अब चलते चलते एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं मैं आपको। एक हस्बैंड वाइफ थे, तो एक दिन वाइफ रात को उठी, देखा 2-3 बज गए और हस्बैंड बेचारे टहल रहे हैं। क्या हो गया जी? वो कह रहे हैं मैंने सामने वाले जो हमारे नेबर हैं उनसे 5 लाख रुपए लिए थे उधार बिजनेस के लिए। मैंने उनको बोला था कल सुबह जो डेट आएगी उसमें चुका दूंगा, लेकिन मेरे पास अरेंजमेंट ही नहीं है। अब मुझे टेंशन है कि मैं उनको सुबह क्या जवाब दूँ। इस चक्कर में मुझे नींद ही नहीं आ रही। भाई क्या, चलो इतनी सी बात है। वो फटाफट बाहर जाती है हस्बैंड को लेके, सामने वाले नेबर की घंटी पे जाती है रात को 3 बजे। नेबर दरवाजा खोलता है, क्या हो गया भाभी जी, सब ठीक तो है? कहते भाई साहब मेरे हस्बैंड ने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे। कहते जी हाँ, उन्होंने कहा था वो कल सुबह आपको वापस कर देंगे। वो कहता हाँ। कहते इनका इंतजाम नहीं हो पाया है तो ये कल वापस नहीं कर पाएंगे अभी आपको पैसे। कहते इसको फिर इतनी रात को 3 बजे बताने की क्या बात थी, सुबह बता देते। कहते नहीं, जब तक बताते नहीं मेरे हस्बैंड सोते नहीं, उनको टेंशन होती है। अब हमने आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी, आप सो या जाओ, हम तो जाके सो रहे हैं। ये बेस्ट एग्जांपल है कि जिस चीज का डर है बता दो ना भाई, नहीं है इंतजाम अभी, कर नहीं दे सकते। आप तो रात चैन की नींद सो, परेशान होने वाला अपने आप परेशान होता रहेगा। इट वॉज जस्ट अ जोक, बट वैसे जिस चीज से डर लग रहा है उस पर एक्शन। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, स्टार्ट योर मेंटल इंजन मैकेनिकली। ये कुछ हैबिट्स बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बताई हैं। बहुत पावरफुल बुक है। सो डे 55 आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डे 56 स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप पिछली रिकॉर्डिंग्स को देखें, सुने, समझें, अप्लाई करें और कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट्स डालें कि क्या सीखा, क्या बेनिफिट मिला आपको। So with this, we complete today's session. Immediately, we are going to start our mental gymming session by the name of DSP, Daily Subconscious Programming. Thank you everyone for joining. Bye bye. Take care.